ऐसे कौन से 5 कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स हैं जिसके बारे में प्लास्टिक सर्जन्स जनरली बात नहीं करते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ आइकॉनिक क्लिनिक गुरुग्राम में। दोस्तों, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स हैं जिनको जनरली कम एडवर्टाइज किया जाता है, जिनके बारे में कम बात की जाती है। इसी रेंज में एक प्रोसीजर है ओटोप्लास्टी। ओटोप्लास्टी प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ईयर शेप को बेहतर कर सकते हैं। कई बार आप में से कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके ईयर्स उनकी फ़ोटोज़ में बड़े प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। इसका जनरली कारण होता है कि ईयर के अंदर कुछ फोल्ड्स डेवलप नहीं होते। इसको हम अनफोल्डेड ईयर कहते हैं, जिसके कारण वो फ्रंट की तरफ ज़्यादा दिखाई देते हैं और आपके स्कैल्प की तरफ कम उनका झुकाव रहता है। इसको एक सिंपल सर्जरी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। ईयर को लेके कुछ और शेप की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बार ईयर का लॉब्यूल जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो सही शेप में नहीं होता, या कई बार ईयर के ऊपर कोई चोट लग जाने से उसकी शेप में बदलाव आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। ओटोप्लास्टी प्रोसीजर के माध्यम से हम ईयर की शेप को चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ओटोप्लास्टी एक सिंपल प्रोसीजर है और इससे आपकी ईयर की शेप को बेहतर किया जा सकता है। इसका रिकवरी टाइम 7 से 8 दिन रहता है। काफ़ी बार हम इस प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया में ही परफॉर्म कर देते हैं। सो अगर आपको ईयर शेप को लेके कुछ डिससेटिस्फेक्शन है या उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो ओटोप्लास्टी आपके लिए एक यूज़फुल प्रोसीजर हो सकता है। ऐसा ही एक और प्रोसीजर है जो जनरली जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, वो है बक्कल फैट पैड रिमूवल। बक्कल फैट पैड रिमूवल एक ऐसा प्रोसीजर है जो वर्चुअली स्कारलेस है। इसके अंदर आपके माउथ के इंटरनली एक छोटा इंसिजन देके चीक के अंदर से फैट को रिमूव किया जाता है। इसको रिमूव करने से आपके चेहरे में एक फुलनेस या बल्कीनेस की फीलिंग है या अपीयरेंस है वो बेहतर हो जाती है और आपको एक स्लिमर लुक मिलता है। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और प्रोसीजर के तुरंत बाद आप घर जा सकते हैं। इसकी रिकवरी में 7 से 8 दिन का समय लगता है, लेकिन ऐसे आपकी रूटीन एक्टिविटी में इससे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इस प्रोसीजर से आप एक सिंपल प्रोसीजर के ज़रिए स्लिमर लुक अपने फेस के ऊपर पा सकते हैं। इसी रेंज में एक तीसरा प्रोसीजर है जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, या जिसको हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं, वो है वैम्पायर फेसलिफ्ट। ये एक फेशियल स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर है जो वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है। हॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइंस इस प्रोसीजर को अपने ऊपर परफॉर्म करवाती हैं एक रिजुविनेटेड लुक के लिए। इस प्रोसीजर में कोई इंसिजन नहीं दिया जाता, कोई स्टिच नहीं आता, ना ही कोई कट दिया जाता है। इस प्रोसीजर में आपसे एक छोटा अमाउंट में ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। इस प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद माइक्रोनीडलिंग या डायरेक्ट इंजेक्शन या माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के द्वारा इस सब को आपके फेस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसका डाउन टाइम जनरली कुछ घंटों से लेकर 24 आवर्स तक हो सकता है। इस प्रोसीजर के कई बार हम मल्टीपल सेशंस भी रिकमेंड करते हैं। इसके लिए जनरली नंबिंग क्रीम या विदाउट एनेस्थीसिया भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ये एक वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर है और आपको एक बायोलॉजिकल इंटरनल रिजुविनेशन दे सकता है। तो वैम्पायर फेसलिफ्ट भी एक ऐसा ही पॉपुलर प्रोसीजर है जिसके बारे में कम बात की जाती है। इसी रेंज में जो एक और प्रोसीजर है जिसके बारे में हम कम बात करते हैं वो है लिप रिडक्शन प्रोसीजर। बहुत सारे लोग अवेयर हैं कि लिप को इन्हांस करने के लिए हम फिलर्स का यूज़ करते हैं या कई बार फैट ग्राफ्टिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी रहती है जिसके अंदर उनके लिप का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा होता है या उनकी विशेस के अकॉर्डिंग नहीं होता या देखने में लिप बड़ा लगता है। जनरली ऐसी प्रॉब्लम लोअर लिप को लेके ही होती है। लोअर लिप के बड़े होने से उसके अंदर ड्रूपिंग की फीलिंग रहती है। इस प्रोसीजर को भी अंडर लोकल एनेस्थीसिया परफॉर्म किया जाता है। कुछ स्टिच भी दिए जाते हैं जो एब्जॉर्बेबल स्टिच भी हो सकते हैं। ऐसा कोई विजिबल स्कार इस सर्जरी के अंदर नहीं है क्योंकि इसका जो इंसिजन है वो लिप के इंटरनल सरफेस पे होता है।
इससे आपके लिप के साइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके लिप का साइज़ प्रोपोर्शन में नहीं है या वो प्रोमिनेंट है या वो ज़्यादा है, तो उसको लिप रिडक्शन प्रोसीजर से रिड्यूस किया जा सकता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। इसी रेंज में एक और प्रोसीजर है, वो है नैनो फैट ग्राफ्टिंग। नैनो फैट ग्राफ्टिंग एक सुपर फाइन या एक बेहद प्रिसाइज मेथड है जिसके अंदर स्किन की सुपरफिशियल लेयर में फैट इंजेक्ट किया जाता है। नैनो फैट ग्राफ्टिंग नॉर्मल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर से काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्मली फैट ग्राफ्टिंग का पर्पस आपके स्किन के अंदर वॉल्यूम ऐड करने के लिए किया जाता है। यहाँ कई बार बॉडी के किसी भी हिस्से में जब हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऐड करना चाहें, तो हम नॉर्मली फैट ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। लेकिन नैनो फैट ग्राफ्टिंग एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसके अंदर फैट को बेहद फाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है। जब आप नैनो फैट ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप बेहद फाइन नीडल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उस फैट को इतना ज़्यादा प्रोसेस कर चुके हैं, वो इतनी फाइन फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसके लिए नैनो फैट ग्राफ्टिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। इस टाइप का फैट आपकी स्किन के बेहद सुपरफिशियल लेयर्स में इंजेक्ट किया जा सकता है। नैनो फैट ग्राफ्टिंग स्किन के अंदर एक बायोलॉजिकल रिजुविनेशन लेके आता है। इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स रहते हैं, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो स्किन के अंदर इंटरनल और लॉन्ग लास्टिंग चेंज लेके आते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी हम इस नैनो फैट ग्राफ्टिंग को फाइन इन्हांसमेंट, बहुत हल्के इन्हांसमेंट के लिए भी यूज़फुल मानते हैं, जैसे टीयर ट्रफ के अंदर, जहाँ कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ कुछ सुपरफिशियल एक्ने स्कार्स के अंदर भी नैनो फैट ग्राफ्टिंग का यूज़ है। इस प्रोसीजर को भी अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जा सकता है और एक बेहद यूज़फुल प्रोसीजर है। तो इन पांचों प्रोसीजर्स को लेके अगर आपको लगता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच विद अस। वी आर अवेलेबल ऑन Facebook, Instagram and YouTube. Thank you very much.